हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3। आज हम लोग उसका पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग जो है वो सोशल डिफरेंसेस की 2 टाइप हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सोशल डिवीज़न की भी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होती है। ओवरलैपिंग जो है वो क्या करती है, एक सोसाइटी को बहुत ज़्यादा वीक बना देती है, बहुत कमज़ोर बनाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, बढ़ते हैं, एमर्ज होते हैं, तो सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो जाती है। और क्रॉस कटिंग में क्या होता है, कुछ सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो मतलब डिफरेंसेस को, दूसरे डिफरेंसेस को कमज़ोर बनाते हैं, जिससे कि सोसाइटी में एनकरेजमेंट मिलती है। किसकी एनकरेजमेंट मिलती है, किसका साहस मिलता है उनको, डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का, या डाइवर्सिटी को मतलब इन्हांस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो दोनों जो डिफरेंसेस हैं वो अलग अलग हैं। ओवरलैपिंग से नुकसान होता है, डिवाइड होती है सोसाइटी, और क्रॉस कटिंग से सोसाइटीज़ जो हैं वो डिवाइड नहीं होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया सोशल डिवीज़न जो है वो तभी होगी जब कुछ सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो ओवरलैप करेंगे दूसरे डिफरेंसेस के साथ, तभी सोसाइटी डिवाइड होगी। तो अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस जो ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में देखा गया था, जिसकी वजह से सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हुई थी, डिवीज़न हुआ था, कहाँ पर, यूएस में। और ब्लैक्स जो थे उनको कहा जाता था कि ये पुअर पॉपुलेशन है, ये होमलेस हैं, और उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ठीक है। और अगर हम लोग अपनी कंट्री की बात करें तो दलित्स, जिनको एससीज़ का नाम दे दिया गया है, तो उनको भी ये बताया जाता था कि ये बहुत ही पुअर हैं और लैंडलेस हैं, उनके पास ज़मीन जैसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो ये दोनों ही जो मतलब केसेस हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन जो था और इनजस्टिस जो था वो फेस करना पड़ा। किन लोगों को, ब्लैक्स को और दलित्स को। इस सिचुएशन में ये देखा गया कि सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हुई, और सोशल डिफरेंसेस जो थे उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पर, और लोगों की फीलिंग्स को मतलब इन्हांस करने की कोशिश करेगी कि आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है। लोगों को ये अवेयर करवाया, लोगों को इस चीज़ का नॉलेज दिलाया कि हाँ, आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है, आप लोगों को प्रॉपर आपके राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, और आप लोगों की कम्युनिटीज़ जो हैं वो दूसरी कम्युनिटीज़ से अलग हैं। ठीक है। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक सोशल डिफरेंस है वो क्रॉस कर दे, मतलब कि दूसरे डिफरेंसेस को कमज़ोर कर दे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ये डिफ़िकल्ट पिट है, मतलब डिफ़िकल्ट एक गिटक टाइप है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लाइक अ स्पीड ब्रेकर, तो वो कभी भी नहीं आएगा, लोगों के माइंड सेटअप में नहीं आएगा कि सोसाइटीज़ को डिवाइड करना है। ठीक है। तो इससे सोसाइटीज़ डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रुप्स जो हैं वो क्या करें, कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करें, मतलब कॉमन इंटरेस्ट को ओबे करें, फॉलो करें, डिमांड सभी की सेम ही हो, तो कोई भी इशू ओरिजिनेट ही नहीं होगा। एक ही इशू पर उनका मेन मोटिव होगा कि इसी इशू को रेज़ करना है और इसी इशू को फुलफ़िल करना है, मतलब इसी की सल्यूशन निकालनी है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट साइड्स जो हैं वो एक ही इशू को, मतलब डिफरेंट लेवल पे एक ही इशू को डिस्कस किया जाएगा, जिसकी सल्यूशन जो है वो ईजिली मतलब मिल जाएगी। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें नॉर्दर्न आयरलैंड की और नीदरलैंड्स की, तो वहाँ पर क्या हुआ, दोनों जो लेवल हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, क्रिश्चियन जो थी वो बहुत देर से या फिर प्रीडोमिनेटली मतलब डोमिनेट कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी पूरे नीदरलैंड्स को। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, लेकिन ये जो क्रिश्चियनिटी थी वो 2 लेवल्स में डिवाइडेड थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक थे कैथोलिक्स और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स। एक जो थे वो गॉड में बिलीव करते थे और दूसरे जो थे वो गॉड में बिलीव बिल्कुल नहीं करते थे। नॉर्दर्न आयरलैंड जो था उसमें क्लास रिलीजन जो था वो ओवरलैप कर रहा था, मतलब डिफरेंसेस जो थे वो दूसरे डिफरेंसेस को क्या कर रहे थे, मतलब कमज़ोर नहीं बना रहे थे, यहाँ पे उनको इन्हांस किया जा रहा था, जिससे सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हो रही थी। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि कैथोलिक्स जो थे वो मतलब ज़्यादा पुअर थे और वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को उनको फेस करना पड़ रहा था, उतना प्रोटेस्टेंट्स को फेस नहीं करना पड़ता था, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो कौन थे, रिच थे। और नीदरलैंड्स की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पर क्लास रिलीजन जो था वो क्रॉस कट कर रहा था एक दूसरे को, मतलब वहाँ पर डिवीज़न होने से उसको बचा रहा था। मतलब नाइदर
जो हम लोगों ने आयरलैंड की बात करी वहाँ पर क्रॉस कट नहीं हो रहा था, वहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही थी। और नाइदरलैंड्स में क्या हो रहा था, क्रॉस कटिंग हो रही थी, जहाँ पर डिफरेंसेस को कमज़ोर किया जा रहा था और सोसाइटी को डिवाइड नहीं किया जा रहा था। ठीक है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो रिच भी थे और पुअर भी थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो थे उनमें कन्फ्लिक्ट हुआ नाइदर आयरलैंड में। लेकिन नाइदर आयरलैंड में इस तरह का नाइदरलैंड्स में इस तरह का कोई भी केस नहीं हुआ। नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हो गई। लेकिन नाइदरलैंड्स में ऐसा कोई भी इशू क्रिएट नहीं हुआ, सोसाइटी में डिवीज़न नहीं हुआ। अब यहाँ पे बताया गया कि ओवरलैपिंग जो है वो सोशल डिफरेंसेस, मतलब सोशल डिफरेंसेस में जब ओवरलैपिंग आती है तो इससे क्या होता है, सोसाइटीज़ जो है वो डिवाइड होती हैं, उनमें टेंशन्स इंक्रीज होती हैं। लेकिन जब क्रॉस कटिंग जो टाइप है सोशल डिफरेंस की, अगर वो आ जाती है तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ईज़िली हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं, सोसाइटीज़ जो है वो डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि सोशल डिवीज़न जो है वो एक काइंड है, एक टाइप है, एक सेक्ट है। ठीक है, जो क्या करती है, बहुत सारी कंट्रीज़ में या अदर कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करती हैं। इससे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कंट्रीज़ जो बड़ी हैं या छोटी हैं ये मैटर नहीं करती हैं कि उसका एरिया बड़ा है या कम है। ठीक है, जैसे इंडिया जैसी वास्ट कंट्री है, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री जो है उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, लाइक हिंदूज़, मुस्लिम, सिख्स और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म वगैरह। हर एक कंट्री मतलब कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है और उसमें भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं और उनकी डिमांड्स फुलफ़िल करी थी, वहाँ पर सोशल डिवीज़न नहीं हुआ था। लेकिन श्रीलंका में आप लोग पढ़ के आए हो फर्स्ट चैप्टर में, तो श्रीलंका में क्रॉस कटिंग नहीं हुई थी, वहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, जिसकी वजह से सोसाइटीज़ जो थी वो डिवाइड हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, उसके बाद देखा गया कुछ और कंट्रीज़ भी हैं, लाइक जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा होमोजीनियस मतलब ग्रुप्स जो हैं वो रहते हैं और उनने बहुत तेज़ी से चेंज लाया, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी लोगों ने चेंज को मतलब मान लिया कि हाँ चेंज जो है वो ज़रूरी है। अब ये होमोजीनियस सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पर एक जैसे सिमिलर काइंड ऑफ पीपल जो है वो लिव इन करते हैं, मतलब रहते हैं, और उनमें किसी भी तरह का एथनिक डिफरेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि माइग्रेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनका खुद का एक कल्चर होता है। माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब या फिर अदर अपॉर्चुनिटीज़ के मतलब लिए वो जाते हैं यहाँ से। तो उनका खुद का एक कल्चर होता है और उसी कल्चर को क्या करते हैं वो मतलब सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि एक और अलग सोशल कम्युनिटी जो है वो फॉर्म हो जाती है। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मल्टी कल्चर को फॉलो किया जाता है, मतलब 2 से ज़्यादा कल्चर्स को ओबे किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।